प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं उसकी आराधना कर सकूँ, उसके वचन पर मनन कर सकूँ। मुझ में तो कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं। परमेश्वर ही हमें सब कामों को करने की सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हम हर कार्य को कर पाते हैं। और मैं धन्यवादित हूँ कि परमेश्वर ने हमें इस दिसंबर माह में पहुँचाया है, और अब हम तैयारी में लगे हैं कि हम परमेश्वर के पुनरागमन को मना सकें। प्रभु यीशु मसीह तो आ गया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने काम कर दिए, हमारे जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह ने संवार दिया, सब कुछ कर दिया कि हम अपने जीवन में उन बातों को सीखें, उन बातों के अनुसार चलें जो उसने सिखाई। मेरे प्रियो, उसके पुनरागमन के लिए जन्म उत्सव तो हम मना रहे हैं, लेकिन जन्म उत्सव मना भी चुके, वो आ चुका, कुर्बान हो चुका, और उसने और उसका पुनरुत्थान भी हो गया। अब उसने हमें ये मौका दिया है कि जब वो आए तो क्या मैं और आप पूरी रीति से तैयार हैं? क्या मैं और आप पूरी रीति से परमेश्वर को पहनकर उसके अनुसार तैयार हैं? और अभी भी अगर हम तैयार नहीं हैं तो मेरे और आपके जीवन के लिए मौका है कि हम अपने आप को तैयार कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को एक मसीही जीवन में, जो नया जीवन बने। हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, और प्रभु यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। और हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे और अजीज लोग, हमारे और प्रियजन लोग सुनते आ रहे थे, वो इस पृथ्वी से कूच कर गए, प्रभु की संगति में चले, प्रभु के पास चले गए। और कई लोगों के मैंने मुंह से सुना है, अरे हम तो इतने दिनों से सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसलिए देर कर रहा है कि मैं और आप एक नई जिंदगी में चलें, नए जीवन में चलें, और प्रभु की संगति में हम आगे बढ़ सकें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो मुझे और आपको मौके पे मौके, मौके पर मौके और मौके पर मौके दिए जा रहा है कि मैं और आप सुधर जाएं। हमारा जो बिगड़ा हुआ चरित्र है, उस बिगड़े हुए चरित्र से हम अपने जीवन को पलट डालें। हालेलुया। मसीह में हमारा नया जीवन हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए जो वचन लिया है, इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसके 17वें पद से। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 17 पद। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मेरे लिए ये पत्रियां बड़ी बहुमूल्य, मैं इनमें बड़ा आनंद उठाता हूं। पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई इन पत्रियों के द्वारा हम बहुत चीजों को सीखते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो हम सीखेंगे कि नया जीवन, जो मसीह में नया जीवन, वो कैसा होना चाहिए। 17वां पद कहता है कि इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं। उसने हम पर एकदम अटेंशन करा है हमको। वो कहता, मैं इसलिए कहता हूं और प्रभु में होते हुए कहता हूं, प्रभु में आग्रह करता हूं। अब पौलुस कह रहे, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा, मैं प्रभु में होते हुए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जैसे अन्य विश्वास के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। वो कह रहा है, जो अन्य लोग, अन्य विश्वास के लोग, जो उनके मन में जो गलत चीजें आती रहती हैं, तो उसके अनुसार चलते हैं। अरे मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसको ऐसा कर दूंगा, मैं उसके साथ ये कर दूंगा, मैं उसके साथ कोई दुर्घटना करा दूंगा। मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। किस पे? मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से ऐसे फिर ऐसे ना चलो।
वो परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस प्रेरित कहते हैं, जो चलते थे अब तक चल रहे थे कोई बात नहीं, लेकिन अब जो चलोगे तो वो तुम्हें सोचना है, उस रीति अनर्थ रीति पर तुम्हें नहीं चलना है। वो मेरे और आपके लिए कह रहा है कि तुम्हें अनर्थ रीति पर नहीं चलना है। जैसे अब तक तुम चले आ रहे थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर का वचन मेरे लिए सबसे पहले है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मैं उन बातों को आपके साथ शेयर करता हूं मेरे प्रिय, जो इन्हें मैं करने की करता हूं। हालेलुया। दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान कार्य है मेरे प्रियो, लेकिन उस पर चलना कठिन कार्य है। इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन के अनुसार नहीं, जैसे मैं और आप चलते हैं, परमेश्वर के वचन को तभी बताएं, तभी उन चीजों को शेयर करें जिन पे हम चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा 18वें पद में, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेर हो गई और उस अज्ञानता के कारण जो उसमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। क्या है? मैं और आप परमेश्वर से कठोर हृदय के द्वारा मैं और आप अलग हो गए। हमारी बुद्धि को किसने अंधेर कर दिया? जो संसार का सरदार है। संसार का सरदार कौन है? शैतान है। उसने मेरे और आपके जीवन को अंधेर कर दिया है। मेरी और आपकी बुद्धि को परमेश्वर से हटा करके सेंटा क्लॉज में लगा दिया, यीशु मसीह में से हटाकर सेंटा क्लॉज में लगा दिया। अरे सेंटा क्लॉज सब कुछ है। संसार की अन्य बातों में से संसार की अन्य बातों में हमें लगा दिया कि अरे कुछ नहीं होता। फिल्मी गाने भी सुन सकते हो तुम, फिल्मी गानों को देख भी सकते हो, पिक्चरों को भी तुम देख सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम वैसा कर सकते हो। जो संसार का जरूरी नहीं है कि तुम ये काम करो कि तुम अलग दिखाई दो। नहीं 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 मेरे प्रियो, मेरा और आपका चुनाव ऐसे नहीं हुआ है। मेरा और आपका चुनाव हुआ है कि मुझे और आपको अलग रहना है। शैतान जो है हमारी बुद्धि को फेर रहा है। मैंने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह को उसने पीछे कर दिया और उसने सेंटा क्लॉज को। आज हम देख रहे हैं, मार्केट में जाइए, बाहर जाइए, आज पेट्रोल पंप्स पे जाइए और पार्टीज में देखिए, जहां भी हो रहा है वो सेंटा क्लॉज वहां पर मेन सेंटर पॉइंट बन गया है। यीशु मसीह को दरकिनार कर दिया है। हालेलुया। उसने हमारी बुद्धि को क्या कर दिया? अंधेर कर दिया है और हमारे मन हो गई है, अंधेर हो गई है। और इस कारण, अज्ञानता के कारण, अब क्यों हो रही है उसमें अगली लाइन बताती है कि अज्ञानता के कारण, जब हम खुदा के वचन को नहीं पढ़ रहे, खुदा के बातों को हम नहीं देख रहे और खुदा के अनुसार नहीं चल रहे, उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, वचन को नहीं पढ़ रहे, इसीलिए तो हमारी अज्ञानता के कारण हम गलत जगह पे जा रहे हैं। देमास को, जो पौलुस के साथ चलते थे, देमास को संसार अच्छा लगा। कुछ साल प्रभु यीशु जो उनके साथ चले, किसके साथ? वो पौलुस के साथ चले, लेकिन संसार के आकर्षण ने हमारे उस भाई देमास को अपने पास खींच लिया। और आज भी संसार की चीजें मुझे और आपको खींच रही हैं मेरे प्रियो। केक, गुंजिया, पकवान, इसमें मेरा और आपका ध्यान है। क्या मैं और आपको ये ध्यान है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए अपने जीवन को तैयार कर रहे हैं? हमारा केक, हमारे गुंजे, हमारा नमकीन, हमारी मिठाइयाँ, हमारे और तमाम बिरयानी, तमाम और चीजों में हमारा ध्यान केंद्रित है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी बुद्धि को अन्य बातों में लगा दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा, उनके मन की कठोरता के कारण परमेश्वर। और आज मनुष्य मन की कठोरता, यानी कि संसार में, संसार की चीजों में, संसार के आकर्षण में वो पूरी रीति से लग गया है मनुष्य, और वो परमेश्वर की ओर से कठोर हो गया। क्यों मेरे और आपके चर्च खाली हैं? हर सप्ताह में मेरे प्रियो, रविवार को आप देखें चर्च खाली पड़े हैं। क्या जा रहे हैं? ड्यूटी पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? आज हमें बाजार जाना है, कोई कह रहा हमें कपड़े धोने हैं, कोई कह रहा आज हम आराम करेंगे। मेरे प्रियो, मन की कठोरता के कारण परमेश्वर से मैं और आप अलग हो गए।
मुझे और आपको ये महसूस ही नहीं होता कि मैं और आप परमेश्वर से अलग हो रहे। हालेलुया। वो जैसे उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि नूह बाबा प्रचार करते रहे, 120 साल प्रचार किया और लोग संसार की बातों में, शादी ब्याह में, मकान बनाने में, अपने साजों को बजाने में लगे हैं और गीत संगीत में लगे हैं। और मेरे प्रियो, आज यही हो रहा है कि आज मनुष्य गाने बजाने में, संसार की बातों में, खाने पीने की चीजों में, इसी आकर्षण में लगा है। वो ये भूल गया कि प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था, क्यों प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। आज हम ये खोज ही नहीं पा रहे। आज हमारे दिमाग में ये बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। यूहन्ना 3:16 जो कीवर्ड्स है वो क्या कहती है कि जगत से परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास किया अनंत जीवन पर रखा है। उसने प्रेम मेरे और आपके लिए पहले से रख रखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो लोग उसकी बातों को जानते हैं वो प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए। आज मनुष्य लुचपन में लग गया है, फिल्मी गानों में लग गया है। आज हम देखेंगे, आज मेरी बेटी एक बात बता रही थी कि कॉस्मेटिक के सामानों में भी इल्यूमिनाटी का वो सिंबल लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरे प्रियो, हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीजें आ रही हैं जो हमें पता नहीं लग रही हैं कि वो क्या शैतानी चीजें हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको जानने का समय है। आज वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किए जाएं। आज मनुष्य वे विचार में डूबा है। हर स्त्री को देख के उसके मन में पाप हो रहा है कि अरे ये मुझे मिल जाती, किसी तरीके से मैं इसे पालूं। हालेलुया। वो प्रभु का वचन क्या कहता है, तेरे मन में अगर किसी बहन या बेटी के लिए अगर मन में कोई बात आई है तो तूने वो पाप कर लिया। तो मेरे प्रियो, ये समय है अपने आप को जांचने के लिए, क्योंकि हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे दिल और जान को लुच कर दिया, सुन्न कर दिया है कि हम लुचपन में लगे रहे। आज इतने झीने कपड़े हमारी बहनें और बेटियां पहन रही जो शर्म के लायक है, हम देख नहीं सकते उनको। मेरे प्रियो, अद्भुत रीति से वो कपड़े पहन रहे हैं, इतने झीने कपड़े हैं और अंग दिखाने में बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं और सब गंदे काम की लालसा में लगे। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि हम संसार के गंदे कामों में लगे रहें और उसी को देखते रहें। वो हमसे इस तरीके से काम करा रहा है मेरे प्रियो, जिसके बारे में हम समझ नहीं रहे। आप कोई भी कॉस्मेटिक लेते हैं, कोई भी क्रीम, पाउडर, कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, उसे जरूर चेक करिए, क्योंकि इल्यूमिनाटी का बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है मेरे प्रियो। आज कपड़ों पर ऐसी आ रही है, आइज बनी भी आ रही है। तो हम संभलें, कोई ऐसा कपड़ा, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा कॉस्मेटिक हम ना लाएं अपने घर पर जो हमारे लिए जो गलत चीज हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सब प्रकार के गंदे काम की लालसा में क्या करें। और वो चाहता है कि हम सिर्फ गंदे काम करें। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि अंत के दिनों में व्यभिचार चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। और हम देख रहे हैं कि इस समय जो व्यभिचार है वो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, जिसकी कोई सीमा नहीं है। रिश्तों को हम भूल चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 20वें पद में लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब मसीहों के लिए एक बात लिखी है कि तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा नहीं पाई है। हालेलुया। मैं और आप अपने आप को जांचें कि हम कौन सी शिक्षा पा रहे हैं, क्योंकि हम प्रभुवार में प्रभु के घर नहीं जाते, इसलिए हम गंदे कामों में लगे हुए हैं, बुरी चीजों में हम लगे हुए हैं। हम वो शिक्षा ही नहीं पा रहे जो परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे और आपको मिल रही है। 21वां पद कहता है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य उसी में सिखाए भी गए हो। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में सिखाए जा रहे हैं। हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। अध्याय 4 उसका 6 पद कहता है, होशे नबी की पुस्तक उसका
4:6 कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज मनुष्य इसीलिए नाश हो रहा है क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ नहीं रहा, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा। यही कारण है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। और हम जो हैं सचमुच किसमें सिखाए गए, सचमुच किसमें सिखाए गए? हमने जो बातें सुनी है वो प्रभु यीशु मसीह में सुनी है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? सत्य है, सत्य है वो मेरे प्रियो, उसी में सिखाए भी गए। आज मैं और आप किसकी शिक्षा पा रहे हैं? प्रभु के वचन की। और वचन कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और 22वां पद कहता है, तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषों के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है 22वां पद, इफिसियों के पुस्तक 4 उसका 22वां पद कहता है, तुम अपने पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाती है उसको, उस अभिलाषाओं को। हमारे सामने मैंने कहा ना, कोई कपड़ों का है, किसी को खाने का है, किसी को पेटूपन है, किसी को व्यभिचार है, किसी को चोरी करने की आदत है। अब चोरी मेरे प्रियो चाहे समय की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे अन्य किसी चीज की हो, लेकिन जब अगर हम एक चीज की भी चोरी करते हैं तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि हम चोर हैं। चाहे वो समय के चोर हो, चाहे खुदा के को टाइम नहीं देते हो। 2 घंटा 40 मिनट मेरे मेरे प्रियो प्रभु को देना है। और हमें अपने पिछले चाल चलन को, आप कोई बात नहीं, हम खराब थे, हम गलत थे, हम पापी थे। हम जब प्रभु के सम्मुख आ गए तो प्रभु ने हमें शुद्ध कर दिया और अपनी पिछली बातों के चोले को उतार कर हमने फेंक दिया और हम नए चोले में आ गए। किसके? प्रभु के चोले में। यीशु मसीह को पहन लिया। क्या मैंने और आपने यीशु मसीह को पहना है? नहीं पहना तो आज ही की रात मेरे और आपके लिए है कि मैं और आप उसको पहन लें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और भरमाने वाली अभिलाषाओं से भ्रष्ट होता जाता, उतार डालो। किनसे भ्रष्ट हो रहा है? संसार के आकर्षण से, फिल्मों से, गंदी बातों से, व्यभिचार से, मुंह से गाली बकने के द्वारा, कार्यों के द्वारा, शरीर के द्वारा, शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा, लस्ट ऑफ आईज, आंखों की अभिलाषाओं के द्वारा। क्या हम देख रहे हैं? क्या हम सुन रहे हैं? हालेलुया। और 23वां पद कहता है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अब मन के, जब आपका मन शुद्ध होगा, मेरा मन शुद्ध होगा, तो मेरे प्रियो हम आत्मिकता में चलेंगे, आत्मिक जीवन को व्यतीत करेंगे। हालेलुया। क्या कहता है वो? और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते हैं। आत्मिक स्वभाव में जब तक आत्मा से स्वभाव ही नहीं होगा तब तक हम नहीं बदल सकते। चाहे हम सफेद चोगा पहन लें, चाहे हम कैसा भी जीवन गुजार लें, बड़ी क्रॉस लटका लें, चोरी भी करेंगे, पाप भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, गुनाह भी करेंगे, जब तक मन से मेरा आपका बदलाव नहीं होगा। मेरा और आपका मन बदलना है, तभी हम चेंज हो पाएंगे। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। खुदावंद क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जैसे वो पवित्र है उसके आराधक भी पवित्र हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप पवित्र हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। कितनी बार हमारे आंखों के द्वारा कुछ गंदी चीज देख लेते हैं, कुछ गंदी बातें सुन लेते हैं, कुछ गंदी बातें मुंह से बोल देते हैं, किसी को गलत रीति से हम टच कर देते हैं, किसी को हम गलत रीति से हाथ पकड़ लेते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें छोटी छोटी बातों में देखना, अपने आप को, अपने नए मनुष्यत्व को पहनना है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के, परमेश्वर का अनुरूप कौन है, के अनुसार क्या है, सत्य कौन है, यीशु मसीह। तो उसकी धार्मिकता, उसको जैसा धार्मिक हमें बनना है और उस जैसा पवित्र बनना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वो धार्मिकता में
और पवित्रता में सृजा गया है, ऐसी मुझे और आपको सृजना है। हालेलुया। ये 25वां पद कहता है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम पल पल झूठ बोलते हैं, पल पल गलत बातें करते हैं। हम पड़ोसी कौन है? हमारा मित्र, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे साथ जो साथ में रहते हैं वही तो हमारे मित्र हैं, वही तो हमारे पड़ोसी हैं। जब हम अपने परिवार में सच नहीं बोल सकते तो हम कहीं सच नहीं बोल सकते। हालेलुया। हमें आपस में एक दूसरे के क्या है? अंग हैं। हमारा पड़ोसी कौन है? जो पास में रहता वो नहीं है, जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसके साथ हम रहते हैं, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे मित्र जन हैं, जो हमारे पासवान लोग हैं, इन सब के साथ हमारा व्यवहार एक सा होना है। सत्य की बात करनी है, टोपीबाजी नहीं करनी है, चर्च के पुलपिट पे खड़े होकर झूठ नहीं बोलना है। हम वो काम करते नहीं, हम कलीसिया से कह रहे। हालेलुया। वो कह रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्या मेरे इस अंग में चोट लगेगी तो मुझे दर्द नहीं होगा? क्या इसमें लगेगी तो दर्द नहीं होगा? जैसे मेरे पैर में चोट लगी, क्या मुझे दर्द नहीं हुआ था? हुआ था, क्योंकि हमारा शरीर एक है। हमारा शरीर कौन है? यीशु मसीह है। जब उसको हम दुख पहुंचाएंगे मेरे प्रियो, तो हम दुख पहुंचाते हैं उसको, क्योंकि वो हमारा शरीर है, हम उसके अंग हैं। मैं और आप उसके अंग हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। क्रोध तो करो, क्रोधित व्यवहार हो जाता है कभी कभी, जाने और अनजाने में हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मुझे और आपको पाप नहीं करना है। क्रोध तो हम कर जाते हैं, क्योंकि शैतान हमसे ऐसी छोटी बातों में गलत काम करा देता है जो हम समझ नहीं पाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई बात नहीं, प्रभु हमें संभालने वाला है परमेश्वर, लेकिन हमें क्रोध करना नहीं है। वचन कह रहा नहीं करना तो नहीं करना। लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत। पाप नहीं होना चाहिए। अरे गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अरे उसको मरवा डालूंगा मैं। आज लोगों की यही सोच है। उसका सुपारी दे दी, मर्डर करा दिया। उसकी नौकरी पे जाके उसको अधिकारी को लिख के दे दिया कि साहब ये गलत आदमी है या गलत बहन है। मेरे प्रिय, लोगों की पेट पे लात मार देते हैं लोग, लोगों का बुरा व्यवहार कर देते हैं, लोगों के चरित्र को गलत गलत उड़ा देते हैं लोग। हालेलुया। तो क्या हमें ये करना है? नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। शाम होने तक आपका क्रोध मिट जाना चाहिए। मेरा और आपका क्रोध नहीं रहना चाहिए किसी के भी प्रति। हालेलुया। और ना शैतान को अवसर दो। और शैतान को अवसर देते कैसे? क्रोध करके, संसार की बातों में उलझ के, संसार की चीजों में जाके तो हम करने लगते हैं, तो यही होता है गड़बड़। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है चोरी करने वाला चोरी फिर चोरी ना करे, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो किसी की नजर की चोरी हो, चाहे समय की चोरी, कुछ भी हो। क्या करना है? शैतान को अवसर नहीं देना है। और चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। हमें चोरी नहीं करनी है, खुदा का वचन कह रहा है, वरन भले कामों में अपने हाथों से परिश्रम करे। और भले कामों को करने से, किसी की सहायता करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है। इसलिए जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। अब एक बात और है मेरे प्रिय, आज हमारे पास इतने लोग आते हैं, हम सबकी बात, जनरल बात कर रहा हूं, लोग आते हैं, हम बहुतों को मना कर देते हैं, क्योंकि उनके चरित्र के द्वारा दिखाई देता है कि कैसे आदमी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सही आदमी को जिसे मिलना चाहिए औरों की वजह से नहीं मिल पाता, क्योंकि आज लोगों ने ये एक धंधा सा बना लिया। लोगों ने आज उसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिए। 29 पद कहता, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। मसीह भाई बहनों की बात करता हूं, ईसाई भाई बहनों की बात करता हूं, कितनी बार गाली देते हैं, कितनी बातों में गाली देते हैं, छोटी छोटी बातों में गाली बकते हैं। उनके मुंह से गंदी बातें निकलती हैं। पासबान तक मुंह से गालियां दे रहे हैं, पासबान भी मुंह से बुराइयां कर रहे हैं,
दूसरों पर परेशानी में डाल रहे हैं, मुंह की गंदी बातें कर रहे हैं मुंह से। हालेलुया। और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो किसी के लिए फायदेमंद हो, ताकि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या नहीं, उस भाई, वो तो भाई बहुत अच्छा है, वो बहन बहुत अच्छी है। हमें एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें बतानी है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज कुछ बातों को हमने आज सीखा है और प्रभु का वचन मुझे और आपको ये समझा रहा है। 17 पद से हमने लिया और हमने उसको लिया 29 पद तक। आगे कुछ बातों को और हम सीखेंगे कि परमेश्वर में हम ज्योति की संतान कैसे बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखेंगे, यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा आप सबको बरकत दीजिएगा, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए। और खुदावन, ये बातें मेरी नहीं प्रभु तेरी बातें हैं, इससे लोगों को दुखी ना हो, बल्कि इस बात से वो सचेत हो कि खुदा आज के वचन के द्वारा तूने क्या हमें समझाया। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। मुझ जैसे व्यक्ति को आपने इस्तेमाल किया, प्रभु आपका धन्यवाद करता है। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेता हूं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। और मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पास्टर अरुण लॉन्गसन सर का, डॉक्टर विनी एजे का और मिसेस शबनम डेविड का, कि आप लोग सब जुड़े हैं। और आने वाले समय में और भी जो भाई बहन इसे देखेंगे, जुड़ेंगे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। और ये समय जो आप लोग दे रहे हैं इस वचन को सुनने में, ये कीमती समय आपका कभी खाली नहीं जाएगा। प्रभु इसके बदले आपको 1000 गुना आशीषों से भरेगा। और मेरे प्रियो, केक, गुंजिया और बाकी चीजों में फंसने से बेहतर है कि आप अपने खुदा के लिए अपने जीवन को तैयार करें, ताकि भरपूरी से जब पुनरागमन उसका हो, अब पुनरागमन की तैयारी है, अब वो जब आए तो मैं और आप बिल्कुल उसके योग्य पाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और कल का जो सेशन रहेगा शाम को 7 से 8, रेवरेंड डॉक्टर जो हमीरपुर से हमारे भाई हैं, उनका नाम है डॉक्टर साहब। और उसके बाद 8 से 9 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली सर। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।